बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथ में मैंने एक मेंशन किया है, ये भाई ने कुछ हमने रखा है। हनीफ कुरैशी साहब ने हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब के बारे में कुछ फरमाया है। तो जैसे मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने फरमाया था जी, जो आलम है वो गैर आलम सैयद से अफजल है, उस मामले पे कुछ कह रहे हैं। तो मेरे भाई ने ये हनीफ कुरैशी साहब के बारे में कुछ फरमा रहे हैं और साथ में हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया की तस्वीर लगा रखी है। अब हनीफ कुरैशी साहब का जो हज़रत शेखुल इस्लाम के साथ उस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनके बेटे हैं, ना उनके शागिर्द हैं, ना उनके इदारे में पढ़े हुए हैं। हनीफ कुरैशी साहब को उस हवाले से वैसे तो उलमा का जो आपस में ताल्लुक़ होता है वो तो वैसे तो उनका इलियास कादरी साहब के साथ भी काफ़ी अर्सा अच्छे मरासम रहे हैं, बाकी हज़रात के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो अभी वो ज़रा हनीफ कुरैशी साहब अहले बैत अतहार के ज़रा ज़्यादा गुन गा रहे हैं, और जो गाने भी चाहिए तो फिर ये मेरे कुछ भाइयों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि मौलाना इलियास कादरी साहब ने क्या फ़रमाया। उन्होंने जो कुछ फरमाया वो अपने इल्म के मुताबिक ठीक ही फरमाया होगा। उनकी अपनी तहकीक है। उन्होंने ये फरमाया कि जो आलिम है वो गैर आलिम सैयद से अफजल है। तो आए ना हज़ूर जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, कि आपका बेटा जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर आके अम्मा जान को शिकायत की कि अम्मा जान मुझे 500 और असनान करीमैन को हज़ार मिल रहे हैं, मैंने तो जंगें भी लड़ी हैं, सारा कुछ वो सारा मामला। तो जब घर आए हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बीवी ने बताया कि अब्दुल्ला ये कह रहा है। तो आप थोड़े जलाल में आके फरमाया कि अगर तुम्हें भी 1000 चाहिए तो फ़ातिमा जैसी माँ लेके आ, अगर तुम्हें भी 1000 चाहिए तो फिर अली जैसा बाप लेके आ। क्या तुम्हारा बाप अली है? क्या तुम्हारी माँ फ़ातिमा है? क्या तेरे नाने का नाम मोहम्मद है? तो ये जनाब हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया। ये सही हदीस है, इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब फरमाते रहते हैं ऐसी चीज़ें। आप वो किस वजह से फरमाते हैं उनका बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा कि वो हुब्बे अहले बैत नहीं रखते या कुछ ऐसा मामला है। ये अब उनकी बात है जी, वो जो मर्ज़ी कहें, जो मामलात कहें, वो उनकी मर्ज़ी है कि क्या मामलात उनके चल रहे हैं। कभी कहते हैं जी ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए, कभी कहते हैं जी मुहर्रम उल हराम के महीने में शादियां करनी चाहिए। मैं ऐसे मामलात जो अहले बैत अतहार के मामलात आते हैं, अहले बैत अतहार के जो दिन चल रहे हैं उनमें ये बातें करना मेरे ख़्याल में तो ज़रा मुनासिब नहीं होता, और इन बातों की ज़रूरत भी नहीं है। कौन सा उम्मत जो है वो इसमें इतने फितने में पड़ गई है कि ये बातें ना हुई तो उम्मत गुमराह हो जाएगी। खैर, अगर उन्होंने बातें कर दी हैं तो बस इस बात को ख़त्म किया जाए। तो खैर, बात करने का असल मकसद जो है, ये दावत इस्लामी वाले मेरे भाई, आप पूरा दिन मदनी चैनल देख लें तो आपको कोई फ़िरका वारियत वाली बात नहीं मिलेगी। हाँ, बाबा जी ने कुछ ऐसी बातें की हैं, वो फ़िरका वारियत तो उनसे कुछ थोड़ी ये कह लें कि लोगों को बुरा लगा तो उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। अदरवाइज़ वहाँ तो यही देखा जाता है कि गीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी और झूठ के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। तो उन्हीं के जितने भी कारिंदे इल्ला माशाल्लाह कोई ना करता हो तो वो अलग बात है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सर औकात वो झूठ का सहारा लेके, गीबत का सहारा लेके तो ये मामलात सारे कर रहे होते हैं। जैसे कि इस भाई ने ये साथ लिखा हुआ है जी, हनीफ कुरैशी साहब के साथ डॉक्टर साहब की तस्वीर लगा दी है। अब तारुल कादरी साहब ने इस मामले पे कोई बात नहीं की कि क्या मामला होना चाहिए। इलियास कादरी साहब ने अच्छा कहा, बुरा कहा, कुछ भी नहीं कहा। फिर आप कह लें कि वो मैं
3-4 पोस्टें मैं देख रहा हूँ आपकी ये दावत इस्लामी वाले भाइयों की, उन्होंने ये साथ लिखा हुआ है कि जी ताहिरुल कादरी, अब कादरी की जगह उन्होंने लफ्ज़ और लिखा हुआ है। अब अगर मिनहाजुल कुरान वाले वो लफ्ज़ इस तरह इलियास कादरी साहब के बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज लिखने लग पड़े, वैसे ये चाहते यही हैं दावत इस्लामी वाले, ये जो कर रहे हैं कि इलियास कादरी साहब को लोग गालियाँ निकालें, इलियास कादरी साहब को लोग बुरा भला कहें, तो ये तो मैं समझता हूँ कि मिनहाजुल कुरान वालों की तरबियत ऐसी है कि वो बुरा भला नहीं कह रहे, वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। अब कादरी की जगह जो अल्फाज इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, बाकी इनका और आगे रब का मामला है और डॉक्टर साहब का मामला है। तारुकाई साहब के अब लिखा होता है, टाइटल क्या लिखा होता है, ताहिरुल कादरी के बेटे हनीफ कुरैशी वो पिंडी वाले ने, आगे उनके बारे में भी काफ़ी सारे गलत अल्फाज लिखे होते हैं। अब बात यह है कि बात करने वाले हैं हनीफ कुरैशी साहब। हनीफ कुरैशी साहब ना डॉक्टर तारुकाई साहब के मदरसे में पढ़े हैं, ना आपके इदारे में पढ़े हैं, ना आपके रिलेटिव हैं, ना कोई बेटे हैं आपका, इस तरह कोई था। और हनीफ कुरैशी साहब किसी दौर में ताहिरुल कादरी साहब के बहुत सख्त मुखालफ रहे हैं, बहुत ही सख्त मुखालफ रहे हैं। वो अब जाके कुछ उन्हें भी समझ आई है, कुछ मामलात ऐसे जब सामने आए हैं कि जिस मामलात पे वो मुखालफत कर रहे थे उस मामले को भी कैश ही किया गया है, ये लोग कैश करके वो आज खा रहे हैं। तो खैर अब कोई मामला नहीं है, लेकिन इन दावत इस्लामी वालों का बुग़्ज़ ताहिरुल कादरी और बुग़्ज़ अहले बैत इतना बढ़ चुका है कि हर चीज़ पे वो टाइटल क्या लगा रहे हैं। हनीफ कुरैशी साहब की बात है तो साथ डॉक्टर साहब की तस्वीर लगा रहे हैं। अच्छा, ये एक और बात सुन लें, हनीफ कुरैशी साहब की तस्वीर के साथ वो ताहिरुल कादरी साहब की तस्वीर या नाम क्यों लगाया जा रहा है? भाई इनका चूरन नहीं बिकता। ये लोग कितने ही मैं नाम गिनवा सकता हूँ जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की मुखालफत करके आज वो 80-80 हज़ार लाख रुपए डिमांड करके आ रहे हैं। वो एक वीडियो आप ये सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, एक और साहिब हैं दावत इस्लामी से ही उनका ताल्लुक़ है, वो एक शख्स को कैसे बुरा भला कह के उठा रहे हैं सामने से, उठ जा इधर से, दफ़ा हो जा, इसे उठाओगे तो मैं तब तकरीर करूँगा, इसके अलावा उठाओ ਤਾਂ तकरीर करनी, नहीं तो मैं नहीं करता। नहीं भाई मैं नहीं करनी, इन उठाओगे तो होएगी तकरीर। उठाओ यार, नहीं करनी तकरीर, बन्नो इनु उधर लेके चलो, दफा हो जा, उठ जा तू, उठ जा, उठाओ नहीं, मैं तकरीर नहीं करनी, या इनु ले जाओ या मैं नहीं करता। गल करने वाली मैं मानता हूँ, ठीक है उसकी कोई गलती होगी। क्या मिंबर रसूल पे यही कुछ किया जाता है? आका अलैहिस्सलाम के पास वो एक बूढ़ी आई, पागल आई, उसने पास खड़ा करके गर्मी में धूप में आका अलैहिस्सलाम से बातें करती रही। आका अलैहिस्सलाम खड़े होके सुनते रहे, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम पसीना इतना बहा के सर से जो पसीना चल रहा था वो पाँव के रास्ते, आपके नालैने मुबारक भीग गए थे वो पसीने से। आका अलैहिस्सलाम ने माथे पे शिकन नहीं डाला। वापस आए तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बूढ़ी है, इसकी मदीने में कोई भी नहीं सुनता, आप इसकी सुन रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया कि इसकी अगर कोई भी नहीं सुनता फिर मैं भी ना सुनूं। मेरे आका तो ऐसे हैं, वो मेरे रसूल तो ऐसा है कि वहाँ से प्यार का, मोहब्बत का दर्स जाना चाहिए। उस बेचारे को उठा के जा रहे, ये तरबियत का मामला होता है, तरबियत होती है, उन बेचारों की तरबियत ही ऐसी हुई है। और जिन हजरात वो आप मौलाना इलियास कादरी साहब की बात सुने, आपने कभी ऐसा नहीं किया। खैर अपने इल्म के बारे में वो जो कुछ कहते हैं वो आप बेहतर, जब मैं उनके इल्म पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ बात इतनी करना चाह रहा हूँ कि वो अपने इल्म के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो आप सुन लें, और उनके मुरीदैन जो बात कर रहे हैं वो सुन लें। फिर उनके मुरीदैन जो कुछ बातें कर रहे हैं, जो लग़वियात बक रहे हैं वो भी सुन लें। ये तरबियत का मसला है। अब बात हनीफ कुरैशी साहब की है, बीच में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को लाया जाता है और तरह तरह की बातें की जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इनका चूरन बिके, इनकी बातें बिकें, और कुछ नहीं। और आला हज़रत की बात की जाती है। मैं आखिर पे ये एक बात करता चलूँ, अपने आप को जो कहते हैं जी हम पासबान मसलक के आला हज़रत हैं, जितना उन पासबानों ने आला हज़रत को बदनाम किया है और तरोड़ मरोड़ के बयान किया है, इतना किसी ने नहीं किया। आला हज़रत
बाकी अहले बैत अतहार से मोहब्बत देखें कि आप, मेरे ख्याल में ये पिछला जो दौर पिछले 100 साल में देखें, इनके मुताबिक आला हज़रत से बड़ा कोई आलम दीन नहीं गुज़रा, कोई मुजद्दद नहीं गुज़रा। तो फिर वो आप देखें कि आला हज़रत बग्गी में बैठे हैं, वो पालकी में बैठे हैं, तो वो पालकी उठाने वाला एक सैयदज़ादा। और अहले बैत से मोहब्बत इतनी कि आला हज़रत ने वो उसकी खुशबू सूंघ ली। आप उतरे, आपने पूछा कि इसमें आप में से सैयद कौन है, तो 3 मरतबा पूछा। पूछ के तो फिर उसे भी बिठाया कि तू आप बैठ, जितना आप ने मुझे सफ़र करवाया है उतना मैं आपको भी सफ़र करवाऊंगा। फिर आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। भाई आला हज़रत की कौन कौन सी बात बताऊं। आला हज़रत को आपके पीरो मुर्शद सैयद आले रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अहमद रज़ा सुना है बरेली के कुत्ते बड़े मशहूर हैं, ले आओ। आप अपने बच्चों को ले गए, आला हज़रत के बच्चों के नाम आप पढ़ लें कि बिला हज़रत मौलाना इलियास काजी साहब फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है हर घर में मुआविया हो। तो आप ये तो देखें आला हज़रत ने अपने बच्चों के नाम क्या रखे हैं। वो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी अगर किसी बात से मेरे भाई का दिल दुखा हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। बाकी जो बात है मैं अपने दावत इस्लामी वाले भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई जिसकी बात है उसी के पास रखें। अगर मिनहाजुल कुरान वालों ने भी ज़ुबानें खोल दी तो फिर ये फ़िरका वारियत ही फैलेगी और कुछ नहीं। अगर आपने जैसे वो लिखा हुआ है ताहिरुल कादरी के आगे जो लफ्ज़ कादरी की जगह लिखा जाता है, उसकी जगह आपने जो लिखा हुआ है, अगर ऐसे ही इलियास कादरी साहब के बारे में लिखा जाए, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। तो इसीलिए आप अगर किसी के वो कहते हैं कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना कहे, बुरा ना कहे। तो इसलिए बेहतर है कि आप ठीक हैं, आप ही दीन के ठेकेदार हैं। भाई आपको ही वो फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से आके नौज़ बिल्ला माज़ला सुमा माज़ला नकल कुफ्र कुफ्र मुबाशर सब कुछ दे गए हैं, कापियाँ रजिस्टर कि भाई आप ही सुन्नी हो, इसके अलावा कोई सुन्नी नहीं है, आप जो कह दो वही बात हक है, जो आप हो बस ठीक है, लेकिन फ़िरका वारियत ना फैलाएं। आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो बाकी भी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।